ये 1.5 फीट बाई 2 फीट का मिरर है, 18 इंच बाई 24 इंच का। 24 ऐसे है ये, और ऐसे 18 है। ये बेबलिंग वाला है। ये डायमंड के जैसे चमकती है इसकी धार। ये प्लेन वाला नहीं है, एक आता बिल्कुल प्लेन, ये डायमंड के जैसे चमकता है इसकी धार ये वाली। तो आज हम इसमें बनाएंगे एलईडी मिरर। ये हमारा डिज़ाइन है, 18 इंच बाई 24 इंच का डिज़ाइन है। ये आपको 50 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा। इससे ये होता है फिनिशिंग भी अच्छी आती है और समय भी काफ़ी बच जाता है अपना। पहले इसको हम रोकेंगे डिज़ाइन को। चारों तरफ से सेट करके कोनों पे से इसको हम ऐसे करके चिपका देंगे। इससे क्या होएगा, हमारा डिज़ाइन हिलेगा नहीं। एक इस कोने पे लगा देंगे। ये हमारा परफेक्ट हो गया चारों कोनों पे से। अब इसकी हम ये चिपकाएंगे ग्रीन वाला स्टिकर, इसको कट करके इसका गम करके निकाला जाएगा। इसको चिपकाए जाएंगे, गम करके चिपकाएंगे इसको हम। ये काट लिया हमने, इसका गम करेंगे कपड़े की सहायता से, या आप टी शर्ट के ऊपर यहाँ लगा के भी गम कर सकते हो। मैं पंखा बंद कर देता हूँ, उड़ रहा है पंखे की वजह से ये। अभी पंखा बंद कर दिया मैंने। इसको आप नाखून की सहायता से छुटा के कपड़ा है, ये वाला कपड़ा है, आप कपड़े की सहायता से इसको ऐसे करके गम कम कर सकते हो। डायरेक्ट चिपकाओगे तो डिजाइन इसके साथ में आ जाएगा चिपक के, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका गम कम करके ही आपको लगाना है। जैसे ये है, अभी अपना रोल है, ये ऐसा करके लगाएंगे टी शर्ट के ऊपर, छुटाएंगे। बस ऐसे ही आपको गम कम करना है इसका। डायरेक्ट लगाएंगे तो डिजाइन इसके साथ ही आ जाएगा। अगर डायरेक्ट इसको हम ऐसे चिपकाएंगे तो जो इसका डिजाइन है ये इसके ऊपर ही चिपका रहेगा, पीछे बैक साइड वाले पेपर पे ही चिपका रहेगा। और ये पूरा जो अभी ये प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन दिखेगा भी नहीं, सलबटे आ जाएंगी इसके अंदर। तो इसलिए ग्रीन वाले स्टिकर को इसके ऊपर चिपकाया जाता है, ताकि ये जो डिज़ाइन है वो इसके ऊपर चिपक जाए। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप जैसे ये 2 इंची का क्लियर टेप आता है ना, आप इसका भी गम कम करके इसके ऊपर चिपका सकते हो। जहाँ जहाँ डिज़ाइन है आपको चिपकाना वही है, जहाँ इतना बड़ा डिज़ाइन है ना, आपको यहीं चिपकाना है, ऐसे करके यहाँ पर। तो आप ये भी चिपका सकते हो। अगर आपको ये ग्रीन वाला स्टिकर नहीं चाहिए या नहीं है आपके पास में, तो आप ये इस स्टेप से भी काम चला सकते हो आप। इसका अब हमने गम कम कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे, ये ऐसे करके चिपका दिया है। फिर आप नाखून की सहायता से या कटर की सहायता से ऐसे करके इसको आप चिपका सकते हो, ऐसे करके, ताकि जो हमारा डिजाइन है इसके ऊपर पकड़ ले ये सही से। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक डिजाइन चिपका दिया है तो ये खराब हो जाएगा। अगर आप 10 डिजाइन भी बना रहे हो तो आप 10 डिजाइन में काम आता है। ऐसा नहीं कि एक बार ही चिपकाया तो काम नहीं आएगा, ये निकाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। ये काम आता रहेगा आपका, जितने भी आप 10 बनाओगे, 15 पीस बनाओगे। अगर आप एक पीस भी बना रहे हो तो आप इसको निकाल के रख दो, कहीं चिपका दो, तो भी आपका ये वेस्टेज नहीं जाएगा, काम आता रहेगा। अभी हमने ये चिपका दिया है। अभी हम आधा आधा करके इसको चिपकाएंगे।
अब देखो जो हमारे डिज़ाइन था वो इसके ऊपर चिपक गया है। अगर ये नहीं चिपकाते तो जो डिज़ाइन है इसके ऊपर यहीं चिपका हुआ रहता है ये, तो इसलिए ग्रीन वाला स्टिकर चिपकाया जाता है। आप कोई से भी टेप ले सकते हो डिज़ाइन चिपकाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही स्टिकर चाहिए। इस स्टिकर से जो है ना, ये वाला स्टिकर से ये फ़ायदा होता है कि आप यूज़ कर सकते हो बार बार। अगर आपके पास में ये वाइट वाले डिज़ाइन नहीं है ना, तो आप ये चिपका के डायरेक्ट शीशे पे तब भी आप अपने हाथ से डिज़ाइन बना सकते हो, पेंसिल से या 1 इंची का स्केल से बॉर्डर कट कर सकते हो। तो ये उसमें भी काम में भी आता है ये वाला स्टिकर, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चिपकाने के काम में आता है। ये मैं हाथ से चिपका रहा हूँ। अगर आपके पास में अट्टा वगैरह आता है इसका एक रबड़ का, आप उससे भी चिपका सकते हो। आधा चिपका दिया है, अब आधा और चिपकाएंगे हम। जैसे भी ये चिपक के आ रहा है ना, ऐसे ही चिपक के आता है अगर हम ग्रीन वाला स्टिकर नहीं लगाते तो। अब ये ग्रीन वाले के ऊपर चिपक गया है। ये हो गया है। अब ये हमारा ग्रीन वाला जो स्टिकर है इसको हम छुटाएंगे। इसको आपको ऐसे करके नहीं छुटाना है, ठीक है, आपको ऐसे लिटा के छुटाना है। और जो भी फिर ये डिजाइन निकलता रहेगा आप उंगली की सहायता से इसको चिपका सकते हैं। अगर आप ऐसे करके चिपकाओ छुटाओगे तो डिजाइन इसके साथ में आएगा छुट के, तो आपको लिटा के छुटाना है इसको। अगर डिजाइन भी आता है ऐसे ऐसे लिटा के भी, तो आप उंगली से ऐसे करके इसको चिपका सकते हो दोबारा शीशे पे। अब जो डिजाइन है इसका, अब वो हम निकालेंगे कटर की सहायता से। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, कटा हुआ आता है, आपका समय बच जाता है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। हाथ से बनाएंगे तो आप परफेक्ट भी नहीं बना पाओगे और ना ही फिनिशिंग इतनी अच्छी आएगी हाथ से। हमारे पास में और भी डिज़ाइन मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो, बहुत सारे डिज़ाइन है। ये हमारा डिज़ाइन निकल गया है। अब जो स्विच है सेंसर वाला ये निकालेंगे, ये भी कटा हुआ ही आता है, इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप हाथ से करोगे तो हाथ से फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। ये हमारा हो गया है। अब इसके ऊपर हम फ्रोस्टेड मारेंगे, गन से रेत मारेंगे, रेत भर के गन के अंदर मारा जाता है, वो हम मारेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे मारते हैं। ये शीशा दूसरा है, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है। हर शीशे पे ऐसे ही रेत मारा जाता है, गन के अंदर रेत भर के मारा जाता है, हवा और रेत एक साथ निकलता है तो मिरर के पीछे की कलाई वो छुट जाती है। जो ये रेत होता है नदी वाला होता है, आप कोई से भी रेत ले सकते हो, लेकिन बारीक होना चाहिए। जो आटा छानने की चलनी होती है आपको उससे छानना है। अगर आपको ये गन चाहिए तो ये गन भी अवेलेबल है हमारे पास में, हम आपको ये गन भी दे देंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे सामने से रेत मारने के बाद में कैसा दिखता है फ्रंट से। ये आपको कंप्रेसर लेना है तो कम से कम आपको 3 HP का कंप्रेसर ले लेना। आप 200 लीटर टंकी होनी चाहिए उसकी, आप कम से कम 3 HP का कंप्रेसर ले सकते हो।
अभी आपको सामने से दिखाऊंगा कैसा दिखता है ये रेत मारने के बाद में। फ्रोस्टेड मारने के बाद में ऐसा दिखता है सामने से ये। इसकी जो पीछे की कलाई होती है, पीछे की कलाई होती है वो छुट जाती है, और सामने से ऐसा ये हमारा दिखने लगता है थोड़ा सा धुंधलापन, थोड़ा सा धुंधलापन दिखने लगता है। जो हमारी लाइट इसमें यहाँ लगाएंगे हम लाइट इधर, और यहाँ पे वो आर पार सामने से दिखने लगती है। इसको पहले साफ करेंगे हम। इसके बाद में हम 5 इंची ऊपर से छोड़ के निशान मारेंगे। जो हमारे क्लिप हैं वो टांगेंगे यहाँ पे। 5 इंच लिया ऊपर से। आप चाहे तो कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब सेंटर से 4-4 इंच लेंगे हम। ये हमारा 9 इंची पे सेंटर आ गया। 4 इंच इधर लेंगे और 4 इंची इधर लेंगे हम। टोटली हमारा 8 इंची गैप रहेगा बीच का। इसके ऊपर हम सन बोर्ड चिपकाएंगे। ये 1 इंची का हमने कट कर रखा है ऐसे 1 इंची में, और ऐसे में ये 5 mm मोटा है। 5 mm मोटा है ऐसे ये आपको हार्डवेयर की दुकान पे आराम से मिल जाएगा, या जो फ्लेक्स वाले काम करते हैं उनके पास भी मिल जाता है ये वाला। फ्लेक्स वाले ज़्यादा काम करते हैं इसका, और हार्डवेयर वालों से आप पूछ लेना। इसको हम थोड़ा सा, जैसे मान के चलिए आप इतना है तो हम डिज़ाइन इतना है ना, थोड़ा सा इतना सा डिज़ाइन से पीछे करके लेंगे हम। ये फेविक्विक है, फेविक्विक तो मिल ही जाता है हर कहीं, तो ये आप इससे चिपकाएंगे। इससे चिपक भी जल्दी जाता है। अगर आपको रेडीमेड मिरर चाहिए तो हम आपको रेडीमेड मिरर भी दे देंगे। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। अगर कोई गुरुग्राम, गाजियाबाद या नोएडा से है तो हम 1 दिन के अंदर ही आपको पहुंचा देंगे शीशा। व्हाट्सअप नंबर हमारा कमेंट में है, आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हो, और डिज़ाइन हम भेज देंगे। और भी काफ़ी डिज़ाइन है अच्छे अच्छे, नए नए डिज़ाइन। जैसे डिज़ाइन हमारे पास में है ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे पास ही मिलेंगे ऐसे डिज़ाइन आपको। अगर सिर्फ आपको ये खाली डिज़ाइन ही चाहिए तो हम आपको डिज़ाइन भी दे देंगे। ये चिपका दिया है। इसके बाद में हम ये चिपकाएंगे। इधर से डिज़ाइन से भी हम इतना ही बाहर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। बहुत इजी है और जल्दी भी बन जाता है काफ़ी। आप आराम से बना सकते हो घर पे, अगर बनाना चाहते हो तो। अगर आपको काम स्टार्ट करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें एलईडी मिरर का। तो उसमें मैंने सब बताया है कितना खर्चा आता है, कितने में आप दुकान डाल लोगे, कंप्रेसर वगैरह, मशीन वगैरह कितने में आती है, सब बताया है वो मैंने।
अंदर आप ऐसे ऐसे टुकड़े भी लगा सकते हो, लेकिन ये बाहर की साइड होगी, आपको एक ही लगाना है। लेकिन अंदर आप टुकड़े भी लगा सकते हो, क्योंकि जो आपके टुकड़े हैं वो आप काम में ले सकते हो अपने को। ये हमने अब लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम एलईडी लाइट लगाएंगे, स्ट्रिप। ये हमारी एलईडी है, ये वाइट है, ये वॉर्म वाइट है। ऑलरेडी मैं इसके एक एक शीशा बना चुका हूँ। ये 5 मीटर की एलईडी स्ट्रिप आती है, आप इसके अंदर आराम से 3-4 शीशे बना सकते हो। दोनों साइड में से तार लगे हुए आते हैं, जिसमें से मैं एक शीशा बना चुका हूँ। आपके तार छीलने हैं आपको ये वाले, और इसका ये टेप छुटा के उसको चिपकाना है। अब यहाँ पर हमारा आ गया है, इसको हम कट करेंगे। जहाँ पर निशान होता है, जैसे ये निशान है, फिर 1 इंची का ये छोड़ के 1 इंची छोड़ के, आपको वहीं से कट करना है जहाँ पर ये निशान होता है। ये हमारी बच गई है। इसके अंदर हम सोल्डिंग की सहायता से इसको तार चिपकाएंगे और ये दूसरे शीशे में हम इस्तेमाल करेंगे। जो ये एलईडी का रेट है, इसका 115 रुपये का है। 115 रुपये की एलईडी है, 5 मीटर की, वाइट और वॉर्म वाइट। अब हम टच लगाएंगे सेंसर। ये सेंसर है हमारा, ये पुराना सेंसर है, ये वाला इस्तेमाल हुआ हुआ। हम यही लगाएंगे इसमें। टेप की सहायता से उसको चिपका देते हैं।
जो नया सेंसर होता है वो ऐसे होता है आपका, ये आप यहाँ से टेप छुटा के इसको चिपका दोगे, चिपक जाएगा। ऐसे टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके तार जोड़ देते हैं हम। ये जो 2 तार हैं ये वाले, ये लगेंगे अडेप्टर में हमारे, और ये 3 तार हैं ये लगेंगे एलईडी में। रेड वाला लेना है आपको तार, और दोनों एलईडी के रेड वाले एक साथ लेने हैं। तो दोनों एलईडी के हमने रेड वाले ले लिए और इसको जोड़ देंगे। टच में से एक रेड वाला तार लेना है, दोनों एलईडी के रेड वाले तार लेने हैं और आपको इसको जोड़ देना है। अब आप कोई सा भी इसमें से तार लेंगे एक, और एक एलईडी का तार लेंगे ब्लैक वाला, इसको भी जोड़ देंगे सिंगल तार। अब ऐसी जो एक तार बचा है, दूसरा एलईडी का तार लेंगे और इसमें भी जोड़ देंगे इसको। ये अडेप्टर है 3 एम्पियर का। अगर आप 1824 और 24x24 का बना रहे हो तो ये अडेप्टर काफ़ी है इन 2 शीशों के लिए। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो फिर इसके लिए फिर बड़ा आपको चाहिए, बड़ा अडेप्टर चाहिए और बड़ी टच चाहिए। ये 3 एम्पियर की टच है, आपको 5 एम्पियर की टच लेनी पड़ेगी। जो इसके तार है टच के, वो आपको ग्रीन वाले डिब्बी में लगाने हैं। यहाँ देखो प्लस लिख रहा है, इधर माइनस है, तो आपको माइनस प्लस देख के लगाना है। रेड वाले डिब्बे में आपको ये तार नहीं लगाना, वरना आपका ये फूक जाएगा अडेप्टर। तो ये हमारा रेड वाला है, हम प्लस में लगाएंगे। अब अडेप्टर के नीचे हम ये सनबोर्ड रखेंगे 5 mm का, ताकि जो हमारा शीशा गर्म हो, मतलब अडेप्टर गर्म हो तो शीशे पे कुछ इफेक्ट ना करे। तो हम इसको यहाँ चिपकाएंगे। इसको अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारा सही है ख़राब है। टच, क्योंकि टच पुरानी है तो हम चेक कर लेंगे। तार लगा के देख लेते हैं। हमारी टच सही काम कर रही है। ये इसलिए चेक कर रहा है ताकि बाद में पूरा पैक करने के बाद में दोबारा से करना ना पड़े। अभी मैं टेप लगा दूंगा इसके ऊपर।
अब यहाँ पर हम क्लिप लगाएंगे, आपको दिखाता हूँ क्लिप कौन से हैं। ये वाले क्लिप हैं, ये सिलिकॉन से चिपक रहे थे पहले दूसरे शीशे पे, तो शीशा टूट गया था तो हमने निकाला है। अब इसको हम फेविक्विक से चिपकाएंगे। ये बड़े शीशे में थे, लेकिन मैं 2 फीट बाय 2 फीट का 18-24 का मैं फेविक्विक से ही चिपकाता हूँ। आपको इसके साइज का काट लेना है। फिर इसको हम फेविक्विक से चिपकाएंगे। अब इधर फेविक्विक लगाएंगे शीशे के ऊपर, इसको हम सेंटर में देख के इसका को रख देंगे। फेविक्विक से ये होता है जल्दी चिपक जाता है, सिलिकॉन से क्या होता है टाइम लगता है काफ़ी। सिलिकॉन से 3-4 घंटे लगेंगे, फेविक्विक से क्या होता है 1 मिनट के अंदर ही आपका रेडी हो जाता है। ये हमारा हो चुका है। अब इसका बैक साइड का हम साइज देखेंगे, इसके हिसाब से हम फिर वो सनबोर्ड कट करेंगे पीछे का। ये हमारा पीछे का है।
ये कट कर लिया है। जो बैक साइड का सनबोर्ड लगाते हैं हम, वो 3 mm का सनबोर्ड होता है। जो साइडों में लगाते हैं वो 5 mm का होता है। अब हम नाखून की सहायता से चेक करेंगे कि जो हमने क्लिप चिपकाए थे उसका निशान किधर आ रहा है। वो लगाने के बाद में हम पहले हल्का हल्का कट करेंगे, छोटा छोटा। इसके बाद में देखेंगे हमारा होल किस साइड में जा रहा है। इसके हिसाब से फिर हम वो परफेक्ट कटिंग करेंगे। ये हमने कट कर लिए हैं। और यहाँ पे प्लग का जो निशान आएगा ये हमारा देख लेंगे प्लग कहाँ आ रहा है। इधर आ रहा है हमारा। हम यहाँ पे होल कर लेंगे। प्लग का वायर इसके अंदर डालेंगे। इसका जो तार होता है आप कहीं से भी लगा सकते हो, इसमें माइनस प्लस नहीं होता। माइनस प्लस सिर्फ आपको इस वाले तार में ही देखना है। इसको टेप की सहायता से हम चिपका देंगे ताकि हमारा तार हिले नहीं। चेक कर लेते हैं एक बार और लगाकर। चेक करने से पहले लाइट आ गई हमारे अडेप्टर में, साइज भी सही काम कर रही है हमारी। ये 1 इंची का टेप है। आपको आधा इसके ऊपर रखना है और आधा
नीचे चिपकाना है। अब आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ मैं जला के। ये इसका फ्रंट है, हमारे सामने दिख रहा है। ये वॉर्म वाइट हो गया, ये मिक्स हो गया, बंद हो गया। वाइट वॉर्म वाइट मिक्स बंद हो जाएगा। जैसा ये वॉर्म वाइट जल रहा है, अगर मैं उंगली रखे रहूँगा इसका लाइट का कलर डिम हो जाएगा। ये भी डिम हो गया, हटा के दोबारा रखूँगा तेज़ हो जाएगी लाइट। ये लाइट तेज़ हो गई है। ये हमारा मिरर रेडी हो चुका है। अगर आपको रेडीमेड मिरर चाहिए या मटेरियल चाहिए, आप ऑर्डर कर सकते हो। कमेंट में व्हाट्सअप नंबर है। मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 1-2 टच भी मंगा सकते हो। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। अगर कोई गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा या दिल्ली से हैं तो आप डायरेक्ट हमारी शॉप पर आ सकते हो। हमारा एड्रेस है द्वारका सेक्टर 19 दिल्ली। अगर आप लोकेशन के थ्रू आना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है लोकेशन का, आप उसके थ्रू आ सकते हो। अगर आपको एलईडी मिरर के बिजनेस के बारे में जानना है, उसके ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। मशीन कितने की आती है, सामान कितने का आता है, कितना प्रॉफिट है, वो आप वीडियो भी देख सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एलईडी मिरर कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट 2 वीडियो बना रखी है। 2 पार्ट में वीडियो है, कंप्लीट कोर्स है, सुकून से वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो देख के आप एलईडी मिरर बनाना सीख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी विजिट भी कर सकते हो।